तो फिल्म की शुरुआत में हम डेरे शहर में डेल को देखते हैं जिसके डैड एक ड्रग एडिक्ट थे और नशा करने के बाद अपनी वाइफ को टॉर्चर करते थे। अभी भी उसके घर में यही सब चल रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ें सुन पा रहा था। उसने जब दरवाजा खोलकर अपनी मॉम की मदद करने की कोशिश की तो अपनी मॉम को खून में लथपथ देखा जो डेल से मदद बुलाने को कह रही थी। डेल भी पुलिस को बुला लेता है और पुलिस के आते ही जब डेल के डैड भागने की कोशिश करते हैं तो तभी पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते हैं, यानी वो पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। अब पुलिस ऑफिसर डेल की मॉम को रेस्क्यू करने के लिए जब कमरे में आए तो हद से ज्यादा भयानक लाश जो कि खून से लथपथ थी उसे देखकर उल्टी करने लग गए। पुलिस के मुताबिक इस लाश में जान होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो मर चुकी थी। लेकिन जब डेल कमरे में गया तो उसके बाद उनकी बॉडी में जान आ गई। हैरानी की बात थी, इतनी बुरी हालत में किसी का जिंदा बच जाना एक मौत सा ही था। खैर काफी साल का वक्त कहानी में गुजर जाता है और हम सैरा नाम की एक लड़की को उसके हस्बैंड के साथ नेबर्स में जाता देखते हैं। उनका नेबर कोई और नहीं बल्कि डेल ही था जो अब अपने घर में अकेला रहता था, जो सैरा को अजीब नजरों से देखता है और कहता है मुझे लगता है कि हम कहीं मिल चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ सैरा को याद नहीं था। यहीं पर हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले सैरा का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मरने वाली थी लेकिन किसी मौत से बच गई। इस हादसे ने उसे बदल दिया था। उसे जिंदगी की कदर हो गई थी, अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। उसे बच्चे भी चाहिए थे पर उसके हस्बैंड को लगता था कि अभी सही वक्त नहीं है। सैरा शॉपिंग के लिए जाती है तो देखती है कि डेल भी वही काम करता है जो उसे देखते ही अपने सारे काम छोड़कर उसकी मदद के लिए आ जाता है। यहाँ तक कि सामान उसकी गाड़ी में भी लोड कर देता है और रात में दोबारा सैरा के घर पे आता है वो प्लेट्स देने के लिए जिसमें सैरा उसके घर कुकीज लाई थी। ये देने के बाद डेल चला गया। सैरा भी कुछ रिकॉर्ड करती है और फिर सोने चली जाती है। अब तक तो सब नॉर्मल था पर सुबह बहुत ही अजीब हुई। वो एकदम से एक बुरे ख्वाब से जागी और देखा कि उसके कपड़े बदले हुए थे। सैरा का हस्बैंड जॉश भी रात में घर नहीं आया था कि सैरा उससे पूछ लेती कि रात में क्या हुआ। वो अब अपनी दिमागी हालत को खराब समझने लगी थी, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने उसे रिलैक्स किया और बताया कि शायद तुम अपने हादसे से रिकवर नहीं कर पाई। डॉक्टर बताती हैं कि मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, नींद टूट जाती थी, अजीब ख्याल आते थे, रात में जो होता था वो याद ही नहीं रहता था। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब ख्याल मेंटल इलनेस की वजह से आते हैं और सैरा भी ऐसे ही एक स्टेज से गुजर रही थी। उसके कपड़े चेंज करने के बारे में डॉक्टर कहती हैं कि अक्सर लोग नींद पे चलते हैं या सो काम करने लगते हैं। सैरा ने भी नींद में कपड़े बदले होंगे और उसे याद नहीं रहा होगा। डॉक्टर उसे मेडिसिन दे देती है और सैरा घर आ जाती है। अभी तो वो काफी रिलैक्स लग रही थी लेकिन जब उसने लॉन्ड्री में अपने कल वाले कपड़े देखे तो वो शॉक रह गई क्योंकि उन कपड़ों पे खून लगा हुआ था और उस रात के बाद तकरीबन रोज ही उसके साथ ऐसा ही होने लगा था। सुबह जब वो उठती तो उसके कपड़े बदले हुए होते थे और उसे अपनी एट किट से डिटर्जेंट्स की स्मेल आती थी जैसे उसने पूरी रात सफाई की हो। इस दौरान उसका हस्बैंड जॉश भी घर पे नहीं था। वो उससे भी ये सब डिस्कस नहीं कर पा रही थी। जैसे प्रॉब्लम सारा के साथ चल रहे थे ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स उसके हस्बैंड जॉश के साथ भी चल रहे थे। उसने कुछ टेस्ट करवाए थे जिनके रिजल्ट खराब आने की वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। ये टेस्ट किस चीज के थे ये कहानी में आगे रिवील होगा। खैर आज जोश घर पे था। सैरा उसके साथ काफी रिलैक्स्ड फील कर रही थी। काफी देर उसने जोश के साथ ही टाइम स्पेंड किया और उसके बाद अपने असाइनमेंट करने लग गई। यहाँ पर स्टडी रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग्स के साथ उसे अपनी रिकॉर्डिंग में अपने ही चिल्लाने की और किसी मर्द की आवाजें आई जिन्हें सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई और फौरन जोश को ये सुनाने गई। लेकिन देखा कि जोश तो टेबल पे मरा हुआ था। किसी ने उसके मुंह पे पॉलीथीन शीट बांधकर उसका दम घोट के उसे मार दिया था। वो जोश को बचाने के लिए उसकी पॉलीथीन शीट खोलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे खींच लिया और एकदम से सैरा की आंख खुल गई। ये भी एक उसका बुरा ख्वाब ही था और इस टाइम भी वो जोश के पास ही लेटी हुई थी और जोश और सैरा इस टाइम बिल्कुल ठीक थे। सुबह उठने पर सैरा बहुत ज्यादा परेशान थी। एक ख्वाब इतना ज्यादा रियलिस्टिक कैसे हो सकता था। रात ख्वाब में जब वो आदमी उसे खींच कर ले जा रहा था तो सैरा के हाथ से उसका फोन गिरा था और अब उसका फोन भी टूटा हुआ था। इन सारी चीजों को 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और इन 2 हफ्तों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सैरा को ये ना लगा हो कि कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो अब अपनी डॉक्टर के पास जाती है और ये सारी चीजें डिस्कस करती है, अपने मोबाइल का टूटना भी और साथ ही वो अपने सर पे
चोट का निशान भी दिखाती है जो अब गायब हो चुका था और उसे बहुत गहरी चोट लगी थी सिर्फ 3 महीने पहले। अब तो डॉक्टर भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हुई थी। अब जोश को सैरा की मेंटल हालत का कुछ ना कुछ पता चल गया था। उसे लगता है कि सैरा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इसीलिए वो उसे लेकर वेकेशंस पे चला जाता है। ये लोग होटल में स्टे करते हैं। 7 दिन जोश उसके साथ गुजारता है और इन 7 दिनों में सैरा के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो बहुत रिलैक्स्ड फील करती है। वेकेशन से आने के बाद उसने डॉक्टर को बताया, शायद आप ठीक थी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी। वेकेशन पे जाने के बाद सब नॉर्मल हो गया। खैर सैरा अब घर आ जाती है और घर आने के बाद उसने फील किया कि आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी थी। उसे बिला वजह कमजोरी फील होती थी, चक्कर आते थे और वॉमिट भी होती थी। आज जब वो शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकली तो डेल उसके सामने आ गया और अजीब अंदाज में पूछने लगा, कहाँ थी तुम 7 दिन? वो ऐसे पूछ रहा था कि जैसे जोश नहीं डेल उसका हस्बैंड हो। सैरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सैरा को कुछ गड़बड़ी फील हुई। इसलिए डेल के जाते ही वो पीछे के रास्ते से डेल के घर के अंदर घुस गई। घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हर चीज किचन में बिखरी हुई थी और किचन की शेल्फ्स में सिर्फ उसी ब्रांड के कुकीज और पॉपकॉर्न्स थे जो सैरा को पसंद थे। टेबल के ऊपर कुछ फोटोज भी रखी हुई थी जो डेल की मॉम की थी। ये फोटोज नॉर्मल नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मरा हुआ हो और हर फोटो के पीछे कुछ ना कुछ अजीब लिखा हुआ था। इसी टेबल के पास सैरा को एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उसने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी चाबियां हैं। तभी सैरा को याद आया कि डेल ने मॉल से निकलते हुए उसके हाथ से भी उसकी चाबियां ले ली थी। हो सकता है कि उसी टाइम उसने सैरा के घर की भी चाबी का डुप्लीकेट बना लिया हो। इसी बॉक्स में सैरा को काफी सारी पिक्चर्स में मिलती हैं और सारी मरी हुई औरतों की, और इनमें एक सैरा की भी फोटो थी जिसमें साफ नजर आ रहा था कि सहरा मरी हुई है। और ये देखकर सहरा बिल्कुल शॉक रह जाती है। शॉक हालत में उसे याद ही नहीं रहा कि उसने डेल के घर से जाना भी था। इसी सब में डेल घर वापस आ गया और उसने सहरा को अपने घर में देख लिया। वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने एक हथौड़ा उठाया और उससे सहरा के ऊपर वार कर दिया और फिर अचानक से सहरा की आंख खुल गई और उसे लगा ये सब कुछ जो हुआ ये सिर्फ उसका एक डरावना ख्वाब था। घर पर उसने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर को भी लगा कि सहरा को हेलुसिनेशंस होने लगे हैं, लेकिन सहरा को अच्छी तरह से याद था कि वो घर से बाहर थी, फिर वो घर के अंदर कैसे आई थी और उसके हाथ पे खून के निशान कैसे थे। सहरा परेशानी में घर से बाहर जाती है तो बाहर डेल ही होता है और इस मर्तबा डेल उसे इग्नोर कर रहा था। सहरा उसके करीब गई उससे बात करने के लिए। सहरा ने उसे पूछा, क्या तुमने मुझे देखा? मैं घर से बाहर आई थी, क्या मैं बेहोश तो नहीं हुई? तो डेल ने बताया, मैं पूरा टाइम से यहाँ था और तुम तो घर से बाहर निकले ही नहीं। इतने में ही पीछे से डॉक्टर भी निकल कर सहरा के पास आ जाते हैं और वो डेल को देखकर पहचान लेते हैं। डेल पहले उसके भी घर पर ग्रोसरीज डिलीवर करता था, लेकिन फिर जब से उसके घर में डॉग आया है डेल ने उसके पास आना छोड़ दिया है क्योंकि डेल को डॉग्स से नफरत है। खैर कंफ्यूज हुई सहरा डॉक्टर के साथ अपने घर आ जाती है और घर आते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर के चेक करने पर इतने टेंस माहौल में उन्हें एक खुशखबरी मिली थी। सहरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और यही तो वो हमेशा से चाहती थी। वो बहुत खुश थी। आज रात वो जॉश के लिए एक सरप्राइज भी प्लान करती है और उसे ये गुड न्यूज देती है, लेकिन ये खबर सुनते ही जॉश के तो एक्सप्रेशन ही खराब हो गए। वो बहुत ज्यादा उदास हो गया और उसे लगने लगा कि सहरा उसे चीट कर रही है क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। यही वजह है कि जब जब सहरा उससे फैमिली प्लानिंग की बात करती थी तो वो कई दिन घर नहीं आता था। और मूवी के स्टार्ट में जॉश ने जो टेस्ट भी करवाया था वो भी उसकी इनफर्टिलिटी का ही था। सहरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे कभी चीट नहीं किया, लेकिन जॉश उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और यहाँ सहरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। आज वाले दिन के बाद सहरा बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि जो सब ख्याल उसे आते हैं वो उसके ख्याल या ख्वाब नहीं, वो सच है और कोई उसको अब्यूज करता है। इसलिए रात में वो अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देती है। साथ ही उसने आज अपनी डॉक्टर को भी, जो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी, अपने घर पे उसके डॉग के साथ रोक लिया था। इतने सारे अरेंजमेंट्स के बावजूद भी इनके साथ घर पे अजीब चीजें होती हैं। कोई उनके घर में घुस आया था शायद, जिन्हें इन दोनों ने नोटिस नहीं किया, पर वो डॉग देख पाया। वो डॉग उसे देखकर भौंकने लगा और उसके साथ नीचे चला गया। अपनी डॉग की आवाज सुनकर डॉक्टर भी उठ गई और अपने डॉग को चुप करवाने के लिए जब नीचे गई तो देखा कि उसके डॉग को किसी ने स्टैब कर दिया था, जिसे देखकर डॉक्टर चीख मारती है तो सहरा भी उसके पीछे चली जाती है। नीचे जाकर उसने देखा कि डॉक्टर को किसी ने स्टैब करके मार दिया था और उसके बाद कोई सहरा को भी ऐसे ही हमला करके मार देता है और अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। ये सब भी उसका ख्वाब था, लेकिन एक सबसे शॉकिंग बात, जो ख्वाब उसने देखा था सेम वही ख्वाब डॉक्टर ने भी आज देखा था और डॉक्टर का डॉग तो घर से भाग गया था।
डॉक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी जिसकी वजह से उसे पेन होने लग जाता है। सारा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उसके पास एक बेबी बॉय पैदा होता है। लेकिन अजीब बात थी कि उसकी शक्ल डॉक्टर के फियांसे से बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है। इसी सारी टेंशन में डॉक्टर सारा को कॉल करती है और उससे बताती है कि तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, शायद तुम्हारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। तुम एक काम करो कि आज ही फौरन मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे जानना था आखिर उसके घर पे हो क्या रहा था। रात हो जाती है और दोबारा सारा सोने के लिए लेट जाती है। इस मर्तबा उसने कैमरा पहले से ही ऑन कर लिया था और अगली सुबह दोबारा उसकी बहुत ही डरावने सपने से आँख खुली। लेकिन इस मर्तबा वो बिना कपड़ों की थी। उसने फौरन जाकर कैमरे की फुटेजेस चेक की तो वो हैरान परेशान रह गई। उसका शक सिर्फ शक नहीं था, हकीकत था। रात में कोई उसके घर पे आया था। किसी ने उसके हाथ पांव बांध कर उसे अब्यूज किया और उसके बाद उसे गर्दन काट के मार डाला। ये कोई और नहीं बल्कि डेल ही था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अब सारा जिंदा कैसे थी? सारा को मारने के बाद डेल ने सारा घर साफ किया, सारा को बेड पे लिटाया, उसकी चोट ठीक की और उसके बाद उसे सीपीआर दिया। जिसके बाद वो यहाँ से चला गया और एकदम से सारा की आंख खुल गई। परेशानी में वो लैपटॉप लेकर फौरन डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी फुटेजेस दिखाती है। जो सब हुआ था बाकी बहुत ही गलत था, लेकिन सवाल तो ये था कि अब सारा जिंदा कैसे थी। ये लोग अब डेल के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं और इन्हें 12 साल पहले हुआ वो वाकया मिलता है जब एलिन यानी डेल की मॉम की लाश को पुलिस वालों ने कमरे में देखा था। वो उसे डेड डिक्लेयर कर चुके थे, लेकिन डेल के कमरे में जाते ही वो जिंदा हो गई थी। सारा डिसाइड करती है कि वो एलन से मिलने के लिए मेंटल असाइलम में जाएगी। सारा ने वहां जाकर उनसे उनके बेटे डेल के बारे में पूछा और एलन ने भी कुछ नहीं छुपाया, सच सच सब कुछ डेल के बारे में सारा को बता दिया। वो बताती है कि जब उस रात मेरी मौत हुई तो डेल ने मेरे मुंह में फूंक मारी और मेरे अंदर दोबारा जान आ गई। उसने मुझे जिंदा कर दिया था दोबारा। उसके अंदर ये सुपर पावर थी कि वो किसी को भी फूंक मारकर जिंदा कर सकता था और ये पहली मर्तबा मुझे जिंदा करने पे ही उसे पता चला था। जिसके बाद से उसने अपनी सुपर पावर का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो हर रात एक लड़की का रेप करता था, उसे टॉर्चर करता था, मारता था और फिर सुबह होने से पहले पहले उसे ठीक करके जिंदा कर दिया करता था। ये सब चीजें डेल की मॉम यानी एलिन बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने बेटे की हरकतों से तंग आ चुकी थी। अपने बेटे को तो रोक ना पाई, लेकिन उसने कई मर्तबा अपनी जान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन डेल ने हर मर्तबा उन्हें जिंदा कर दिया। डेल के रूम में जो हमने पिक्चर्स देखी थी वो भी डेल की मॉम की सुसाइड की थी और हर फोटो के पीछे इंसिडेंट लिखा हुआ था। एक मर्तबा डेल की मॉम ने जंप करके अपनी जान लेने की कोशिश की थी, एक मर्तबा कलाई काट कर। डेल हर चीज को मेमोराइज करने के लिए उनकी पिक्चर लिया करता था। वो डेल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन प्लान बनाया और घर से बाहर आकर अपने आप को जलाने की एक्टिंग की। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस वालों ने आकर उन्हें बचा लिया और फिर मेंटल असाइलम छोड़ दिया। वो बताती हैं कि यहाँ आकर मैं रिलैक्स्ड हूँ, खुश हूँ। एटलीस्ट किसी को जिंदा करवाने के लिए मुझे डेल को कुकीज बनाकर खिलाना नहीं पड़ता। लेकिन अब सारा से कहते हैं अगर तुम्हें सब सच पता चल ही गया है तो तुम प्लीज डेल को मार दो और इस सारी गेम को खत्म करो। सारा अब घर आ गई। वो जानती थी कि रात पे भी डेल उसके घर पे आएगा, इसलिए उसने एक गन उठा ली। जैसे ही उसके घर का रात में दरवाजा खुला उसने बंदूक का रुख गेट की तरफ कर लिया। हुडी पहना आदमी जैसे ही अंदर आया उसने धड़ाधड़ 3 गोलियां चला दी, लेकिन पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉश था जो सारा से पैकअप करने के लिए आया था। लेकिन डेल ने उसके हाथ पांव बांध कर उसे अपने कपड़े पहनाकर वो अंदर ले आया। जॉश मर चुका था। सारा ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया अपने हस्बैंड जॉश को जिंदा करने का। वो डेल के करीब चली गई और डेल को किस करने के बहाने उसने डेल का सांस लिया और डेल का सांस लेकर जॉश के मुंह में ब्लो कर दिया, जिससे जॉश के अंदर दोबारा जान आ गई। डेल को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि सारा ने उसके साथ चालाकी की थी। अपनी चालाकी का बदला लेने के लिए वो सारा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि सारा उसके ऊपर भी गोली चला देती है, क्योंकि अब सारा को और वो इस दुनिया में नहीं चाहिए था। उसने अपने हस्बैंड को भी बचा लिया था। सारा की गोली से आखिर डेल मर जाता है और डेल के मरते ही यहाँ पर वो सारे लोग मरने लग जाते हैं जिनको कभी डेल ने दोबारा जिंदा किया था। एकदम से पूरे शहर में लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठती हैं। धड़ाधड़ वो लड़कियां मर रही थी गिर गिर के जिन्हें जॉश ने जिंदा किया था और इनकी तादाद 100 से भी ज्यादा थी। सारा, जॉश, डेल की मॉम के साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है, जिसका मतलब कि डेल ने उस डॉक्टर को भी अब्यूज करके एक मर्तबा मारा था। लेकिन उसके बेटे की मौत नहीं होती, जिसके बारे में अब हम जान पाए हैं कि वो डेल का ही बेटा है। और बस इस बच्चे को ही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।